बिहार में साल के नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरीके से गर्म हो गई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया कहें या इंडी कहें, फिलहाल विपक्षी दल है। बिहार में इस समय एनडीए गठबंधन की सरकार है, बतौर नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस चुनाव में बिहार में विपक्षों के दलों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वहां की वोट चोरी, स्पेशल रूप से वोटर वेरिफिकेशन जैसे तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष क्या पिछले कई महीनों से इसी मुद्दे पर चुनाव जीत पाएगा। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि बिहार की उस विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, बिहार के शिक्षा को मुद्दा बनाना चाहिए, बिहार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन पिछले कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी, वोटर वेरिफिकेशन जैसे तमाम मुद्दों पे अटका विपक्ष क्या चुनाव की गद्दी तक हासिल कर पाएगा। सवाल यहाँ खड़ा होता है। बिहार के 243 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो बिहार में इस समय प्रशांत किशोर एक अलग चेहरे के रूप में उभरे हैं। फिलहाल बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ विपक्षी दलों का जो दल है वहां पर बीते दिनों ही राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बिहार में मौजूद थे। और अभी बीते दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जिले में और बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर रोड शो बेगूसराय में किया था। तो दूसरी तरफ ये राजनीति का केंद्र बना बिहार फिलहाल देश में तमाम सवाल खड़ा करता है। क्या आखिर बिहार में विपक्षी दलों के उन मुद्दों पर ध्यान से भटक रहे हैं? क्या विपक्ष सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन से चुनाव सवाल कर रहा है? क्या सिर्फ सवाल सत्ता के उन नेताओं से, उन मंत्रियों से करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का सवाल सिर्फ चुनाव आयोग से हो रहा है? यहाँ सवाल खड़ा होता है कि उन जनता के मुद्दों को क्यों नहीं आखिर विपक्ष उठा रहा है, बिहार के उन पिछड़ेपन को क्यों नहीं उठा रहा है जहाँ से बिहार की वो पहचान आती है। आखिर वो मुद्दा क्यों नहीं विपक्ष उठा रहा है जो ट्रेनें बिहार से चलकर दिल्ली मुंबई की तरफ जाती हैं। उनका हाल देखा होगा आपने, किस तरीके से बिहार के लोगों को वहां उस ट्रेनों में ठूस कर दिल्ली और मुंबई तक जाना पड़ता है। क्यों नहीं विपक्ष उठा रहा है कि बिहार में उन फैक्ट्रियों की कमी है जिससे रोजगार की तलाश में युवा और बिहार के लोग अपने राज्य से पलायन कर जाते हैं। कहते हैं एक बिहारी जब बाहर निकलता है तो अपने वहाँ के स्थानीय लोगों को बिहारी भाव में डूब जाता है। बिहार संस्कृति का प्रदेश है, बिहार वो प्रदेश है जहाँ से भारत की पहचान है। लेकिन विपक्षी दलों का ये राजनीति मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बिहार के चुनाव से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार के किस जिले से देख रहे हैं और आपके वहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम किया है नीतीश बाबू ने, कितना काम किया है सुशासन बाबू ने, इस पर ज़रूर सवाल कर बताइएगा। और जब नेता आए तो उनसे भी पूछिएगा कि मुद्दा क्या रहेगा। विपक्षी दलों के मुद्दे के साथ साथ उनसे भी मुद्दा पूछिएगा जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में रहकर चुनाव लड़ने आपके सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस चुनाव पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्या बिहार में विपक्ष अपने मूल मुद्दों से भटक चुका है? क्या विपक्ष उन मुद्दों तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां से बिहार की जनता को लाभ हो, जहां से बिहार के लोगों का लाभ हो, जहां से बिहार की प्रगति हो? यानी बिहार के विकास में विपक्ष की वो भूमिका फिलहाल काफ़ी परे नज़र आ रही है। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द खबर वाला। जय हिंद, जय भारत।